आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आया हूं। कमजोर दिल वाले इस कहानी से दूर रहे। रात का समय था। गांव में गहरी धुंध छाई हुई थी। लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। दूर आसमान में चांद अमावस की काली परछाई से ढका हुआ था। उसी अंधेरे के बीच खड़ी थी वह हवेली, 20 साल से वीरान, टूटी फूटी और रहस्यमयी। गांव वाले कहते थे कि हर अमावस्या की रात उस हवेली से औरतों की चीखें सुनाई देती हैं। गांव की चौपाल पर कुछ लोग लालटेन की रोशनी में बैठे फुसफुसा रहे थे। तभी भीड़ में से एक साहसी लड़की आगे आई। उसका नाम था रिया। रिया पत्रकार थी, सच को उजागर करने वाली। उसने सबको चुप कराते हुए कहा, सच और अंधविश्वास में फर्क करने का समय आ गया है। आज रात मैं उस हवेली में जाऊंगी और सबके सामने सच्चाई लाऊंगी। लोगों ने बहुत मना किया, लेकिन रिया ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। कैमरा और रिकॉर्डर साथ लेकर वह अकेली हवेली की ओर निकल पड़ी। साथ हवेली का जंग लगा गेट उसने जैसे ही खोला, भयानक चरमराहट गूंज उठी। अंदर का माहौल और भी डरावना था। टूटी कुर्सियां, उल्टे पंखे, दीवारों पर अजीब धब्बे और हवा से उड़ते पर्दे। अचानक उसका रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो गया और उसमें धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, हमें इंसाफ दो, हमें जगाओ। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने टॉर्च जलाकर आगे कदम बढ़ाए। तहखाने की ओर जाती सीढ़ियां दिखाई दी। वह नीचे उतरी। तहखाने में जाले लटके थे, टूटी चूड़ियां और गहने जमीन पर बिखरे थे। दीवारों पर खून जैसे धब्बे। अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी तो वहां एक परछाई उभरी। एक औरत का चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल और होठों से टपकता खून। वह परछाई गूंज उठी, उन्होंने हमें जिंदा दीवारों में गाड़ दिया। हमारी चीखें कभी बाहर नहीं निकली। रिया कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? धीरे धीरे परछाई आकार लेने लगी। सफेद साड़ी में एक भूतनी सामने आई। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। उसने कहा, हम इस हवेली की औरतें हैं। दहेज और जमीन की भूख में ठाकुर ने हमें कैद कर दिया। हमारी लाशें यहां सड़ गईं, लेकिन हमारी आत्माएं इंसाफ की तलाश में भटक रही हैं। रिया की आंखें नम हो गईं। उसने रिकॉर्डर उठाकर कहा, मैं तुम्हारी आवाज दुनिया तक पहुंचाऊंगी। तुम्हें इंसाफ मिलेगा। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, पूरी हवेली हिलने लगी। छत से झूमर गिर पड़ा, दरवाजे अपने आप धड़ाधड़ बंद खुलने लगे। हवा में चूड़ियां और कपड़े उड़ने लगे। चारों तरफ औरतों की चीखें गूंजने लगीं। रिया जमीन पर गिर पड़ी, कैमरा हाथ से छूट गया। स्क्रीन पर सिर्फ झिलमिलाहट और डरावनी आकृतियां दिखाई देती रहीं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली की ओर दौड़े। दरवाजा खुला और रिया बाहर निकली। लोग राहत की सांस लेने लगे, मगर उसकी आंखों में अब एक अजीब चमक थी। लाल रोशनी उसकी पुतलियों से झलक रही थी। रिया धीरे धीरे मुस्कुराई। उसके पीछे धुंध से कई औरतों की आत्माएं प्रकट हो गईं। गांव वाले घबराकर पीछे हट गए। रिया ने कैमरे की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, अब हमारी आवाज कोई नहीं दबा पाएगा। हम लौट आए हैं। और फिर चारों तरफ सिर्फ औरतों की सामूहिक चीख और भयावह हंसी गूंजने लगी। स्क्रीन काली हो गई और आखिरी पंक्ति उभरी, जब औरत की चीख दबाई जाती है, वो इंसान नहीं, शक्ति बनकर लौटती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल वर्षने वाइब्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए।